हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। यस गाइस, लास्ट लेक्चर देखो ये वाला वीडियो हमने वहां पर 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। यस, होप सो आप सभी ने उस वीडियो को देखा है। ये वाला वीडियो अगर नहीं देखा रहेगा तो प्लीज रिक्वेस्ट करो, जाना डिस्क्रिप्शन में पहला लेक्चर नंबर 01 देखना। ये हमारा लेक्चर नंबर 02 है। स्टार्ट करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है, यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने बोला यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। देखो बच्चा, मैंने बोला बहुत कुछ सीखने मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। क्या है क्या नहीं, देखो 3 नागिन दिख रहा है, 3 इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, लिमिट है लिमिट है लिमिट है, मतलब लिमिट इज गिवन। यहां पर कुछ तो लिखा dz dy dx। सर ये क्या है, रुको छोड़ो, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं कैसा सॉल्व करेंगे। आप लोग को ये प्रॉपर्टी मालूम है, बचपन का एक कहानी था, e रेज़ टू x e रेज़ टू समझो 2x है, ऐसा कुछ है। क्या होता है अगर बेस सेम होता है, नीचे वाला बेस सेम होता है, e इधर भी है e इधर भी है, तो एक बार e लिखने का और ऊपर वाला प्लस करेगा x प्लस 2x 3x। बोलो याद रहेगा? अरे ये तो वही कहानी हो गया ना सर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। ये इंटू है, दोनों का बेस सेम, तो x लिखा डायरेक्टली। बोलो 2 + 3 कितना होता है 5। प्लीज, अगर इसका पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या मालूम है, 2 + 3। आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो तो ऐसा भी तो लिख सकते हो। मेरा बोलने का मतलब क्या है, अगर मैंने बोला ये x + 2x है तो इसको स्प्लिट भी तो कर सकते हो। अगर आप सब इसको ऐसा लिख सकते हो तो इट मींस व्हाट, आप लोग रिवर्स भी कर ही सकते हो। क्यों बोल रहा हूं, ये समझने के लिए हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं। आओ मिलकर सॉल्व करते हैं। स्टार्ट। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो प्यार मोहब्बत से। यस, जो भी क्वेश्चन है उसको लिख लो। लेट i इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन 0 से व्हाट, ये क्या लिखा log 2, 0 से व्हाट x। सिस्टमैटिक लिखना है ना, तो बेटा ध्यान से सुनो। 0 से व्हाट x प्लस y, मैं इसको सिस्टमैटिक लिख रहा हूं, e रेज़ टू व्हाट x e रेज़ टू व्हाट y e रेज़ टू व्हाट z। सर ये कैसे किया, जादू से किया क्या? नहीं बेटा, जादू से नहीं किया। आप लोग कॉमन से लगाओ। 3, चलो किसी को बोलो, अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर तीनों e सेम है, बेस सेम है, तो एक बार लिखने का, ऊपर वाला क्लब करने का, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, अगेन सेम। इसको ऐसा लिख सकते हो तो इसको ऐसा लिख सकते हो। आप लोगों को मालूम है, इसको मैंने बोला था कट कर सकते हो। आप लोग एक बार कंफर्म करना चाहिए कि क्वेश्चन में जो ये दिया है वो सही है गलत है। कैसे मालूम पड़ता है? यस, इंटरनल लिमिट, एक्सटर्नल लिमिट, मिडल लिमिट। पहला हम लोग इंटरनल लिमिट के बारे में देखेंगे। इंटरनल लिमिट, ध्यान से देखो, इंटरनल लिमिट में क्या दिख रहा है? एक्स और वाई वाला आइटम दिख रहा है। एक्स और वाई दिख रहा है ना, प्लस करे माइनस करे स्क्वायर करे कुछ भी करे, लेकिन एक्स और वाई दिख रहा है। तो पहला वाला x और y दिख रहा है, तो इसका अपोजिट कौन है? बोलो, x हो गया, y हो गया, z। तो z मतलब पहले dz होना चाहिए। देखो है क्या? यस, मतलब बरोबर है, क्वेश्चन में ये बरोबर दिया है। मैंने कैसा जजमेंट लिया ये चीज याद रखो, मैंने इधर से जजमेंट लिया बेटा। अब इसके बारे में बात करते हैं। इधर क्या है, सेकंड लिमिट में x दिख रहा है, x का अपोजिट कौन हो जाता है? y होता है और z होता है, मतलब dy या तो dz, मतलब इधर या तो dy लिखो या तो dz। dz हो चुका है ना, तो बचा क्या? dy, उसके बाद कौन आएगा? dx। मतलब आप लोगों को क्या समझा, क्वेश्चन में जो ये ऑर्डर दिया है वो बरोबर दिया है। याद रहेगा बच्चा? ओके, स्टार्ट करते हैं। मतलब अभी तक हम लोग ऐसा भी सीख सकते थे, क्वेश्चन को एज इट इज लिखो। 95% केस में क्वेश्चन सिस्टमैटिक लिख के देंगे, एक 5% का झोल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्टली लिखो, नहीं जमता तो डायरेक्टली लिखो। स्टार्ट करते आओ। अच्छा, ये क्या है? पहला विद रिस्पेक्ट टू z करने का, तो बोलेगा z वाला मेन वेरिएबल। क्या बोलोगे? z वाला मेन वेरिएबल, मतलब z को छोड़ के बाकी सबको बोलेगा चल दफा हो साले, बाकी सबको बोलेगा दफा हो। ये देखो ये z है, चल तू दफा हो, तू भी दफा हो। मतलब i इज इक्वल टू 0 से व्हाट log 2, 0 से व्हाट x। कौन कौन दफा होगा बेटा? z वाले को रखो, ये चल दफा हो, e रेज़ टू व्हाट x, चल तू भी दफा हो, e रेज़ टू व्हाट y। 0 यहाँ पर क्या है? x प्लस y, ये e रेज़ टू व्हाट z और ये dz। इसको बोलेगा थोड़ा दूर हो जा भाई, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं। z के अलावा जो भी दिखता है ना उसको दूर, इधर भेजो उधर भेजो। आओ मिलके बात करते हैं। यस, इसको सॉल्व करेंगे। दुनिया का सबसे आसान सम है एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करना। सेम होता है, मैंने बोला सेम होता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू व्हाट x dx करेगा तो e रेज़ टू व्हाट x होता है। लेकिन अगर थोड़ा भी गंदगी दिखा, समझो 2x हो गया, तो बेटा इसका आंसर तो बच्चे बच्चे को मालूम है, सेम होता है। लेकिन x के साथ जो चिपका रहता है उसको नीचे लिखने का। कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x को नहीं बोला, मैंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ x। और मिलके सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू व्हाट,
जीरो से वोट log 2 चिपका हुआ एज इट इज, जीरो से वोट x चिपका हुआ एज इट इज, e रेस टू x, e रेस टू y। मुझे बताओ e रेस टू z का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉमन सेंस, e रेस टू x का e रेस टू x होता है, e रेस टू z का e रेस टू z होगा। ग्रेट, e रेस टू z। और भी कुछ करना? अरे सर बहुत कुछ करना है, क्या करना है बताओ? अपर लिमिट x प्लस वाई, लोअर लिमिट 0। इसको बोलेगा चुपचाप बैठे रहे, dy dx चुपचाप बैठे रहे। मेरी बात क्लियर करो, मैं जो बोलने वाला हूं। यहां पर मेन वेरिएबल कौन था? z। एक बार z की जगह पे अपर लिमिट डालो, माइनस एक बार z की जगह पे लोअर लिमिट डालने का। स्टार्ट करो, यहां पर स्टार्ट करते हैं। चल एज इट इज लिखेंगे बेटा, 0 log 2 0 x e रेस टू x e रेस टू y। एक मिनट वापस रिपीट करना, चिल्ला के बोलना। मैंने बोला चिल्ला के बोल। एक बार z की जगह पे अपर लिमिट लिखोगे, एक बार z की जगह पे लोअर लिमिट। चलो स्टार्ट करते बेटा। e रेस टू एक बार z की जगह पे अपर लिमिट मतलब x प्लस y माइनस एक बार z की जगह पे लोअर लिमिट, z की जगह पे e रेस टू 0 बेटा क्या होता है मालूम है? बेटा सुन पहले चीज, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है। तो आप लोग ये मत दिमाग लगाओ कि e रेस टू 0 इज नॉट 0, नहीं। e रेस टू 0 1, 5 रेस टू 0 1, 7 रेस टू 0 1, आशीष रेस टू 0 1। तो e रेस टू 0 क्या हो गया? 1 डायरेक्टली हो गया। ये dy dx। अगर इतना कंफर्म है तो मेरी बात सुनो, चलो आगे का बात करते हैं। ये दिमाग में रखो, इसको रेड लाइन के ऊपर पार्किंग में डालो। आओ आगे बात करते हैं, क्या करेंगे हम लोग यहां पर। अभी सेम, अरे जैसा किया था ना e रेस टू x प्लस वाई प्लस जेड को आपने स्प्लिट कर दिया था, e रेस टू x e रेस टू y। मैं तो बोलता हूं इसको भी कर दो तुरंत, ताकि ना काम आसान हो जाए। आओ यहां पर नोटिस किया क्या? क्या नोटिस करना था? मेन वेरिएबल z था, अब वो z वाला गायब हो चुका है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अरे हाँ सर, यस। अभी इसको थोड़ा मरम्मत करते हैं हम लोग, थोड़ा मरम्मत करते हैं, फिर विथ रिस्पेक्ट और y से इंटीग्रेट करेंगे। आओ मिलकर सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू वॉट? ये 0 से वॉट log 2 आ गया, ओके सर। ये 0 से वॉट x आ गया, ओके सर। चिपका तो रहा हूं। e रेस टू x e रेस टू y। चलो सर मरम्मत करते हैं। हाँ चलो स्टार्ट करेंगे। e रेस टू x प्लस y को कैसे लिखेंगे बोलो? e रेस टू x e रेस टू y माइनस 1, आगे वाला एज इट इज dy dx। मैं क्या बोल रहा हूं? ये बाहर वाला आइटम को अंदर मल्टीप्लाई करने का। आप लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करना था, मैं बताता हूं। देखो e रेस टू x से e रेस टू y पहले वाले मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, e रेस टू x e रेस टू y माइनस दूसरे वाले मेंबर से e रेस टू x e रेस टू y। अच्छा ध्यान से देखो, आप लोग ये पता होना चाहिए e रेस टू, देखो x वाले को एक साथ लिख रहा हूं। ईमानदारी से बोलोगे तो दोनों का बेस सेम है, वैसे तो चारों का बेस सेम है, लेकिन मैंने बोला x वाले के साथ हम लोग सेटिंग करते हैं। ये x है, ये x है। मुझे बताओ अभी बात बता, e रेस टू x e रेस टू x क्या होता है मालूम है? e रेस टू x प्लस x प्लस x, इसको लिख दो e रेस टू 2x। तो बोलो e रेस टू 2x, वैसे ही y e रेस टू y e रेस टू e रेस टू 2y माइनस इधर ये दोनों सेटिंग नहीं होगा। आप लोग कर सकते थे e रेस टू x प्लस y लिख सकते थे, मैंने बोला मत लिखो। अब मिलके सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू, अभी तक मरम्मत ही कर रहा हूं सर। यस बेटा 0 से वॉट x। चलो इसके साथ सेटिंग करो, डायरेक्टली माइंड में करने का। बच्चा तू इंजीनियर है, तू कुछ भी कर सकता है, सिर्फ तेरा पासिंग मार्क्स नहीं आता बस, बाकी तू कुछ भी कर सकता है। इसको मल्टीप्लाई करो e रेस टू x सब, हाँ पूरा अक्खा इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ऐसे नहीं करें इसके साथ, ये इसके साथ बीच में प्लस माइनस होता है, तो ये इसके बाद जाएगा, ये इसके बाद जाएगा। ये क्या होगा? e रेस टू 2x e रेस टू 2y माइनस, चलो इसका बोलो e रेस टू x e रेस टू y। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन लेना। यस और नो? स्टार्ट करूंगा। देखो मेरे पास थोड़ा जगह कम है, मैं रफ करते जाऊंगा बेटा, आप लोग है ना थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। आओ मेरी बात सुनो। अब y वाला मेन वेरिएबल, इधर कौन मेन वेरिएबल था? z वाला मेन वेरिएबल था। अब y वाला मेन वेरिएबल बनेगा, लिखता हूं ना प्यार से, y वाला मेन वेरिएबल। ओके, मतलब y के अलावा कोई भी रहेगा तो उसको बाहर भेजो। जैसे कि देखो ये वाला आइटम e रेस टू 2x है, लेकिन मैं इसको चाह कर भी बाहर नहीं भेज पा रहा हूं। क्यों सर? क्योंकि ये e रेस टू 2x सिर्फ इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता ये ऐसा होता e रेस टू 2y e रेस टू y e रेस टू 2x, ध्यान से देखोगे मैंने क्या बोला यहाँ पर, y वाला मेन वेरिएबल, y के अलावा कुछ भी रहेगा उसको बाहर भेजो। तेरे पास y तू रुक, तेरे पास y तू रुक, e रेस टू 2x तेरे पास y नहीं है, तू बाहर निकल। ये वाला ओवरऑल मल्टीप्लाई कर रहा था, तब मैं इसको बाहर ले सकता हूं, लेकिन इस वक्त ये e रेस टू 2x सिर्फ एक के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बाहर नहीं रख सकते। तो करेंगे क्या? कुछ नहीं, तुम लोग चालू करो ना, मैं बताता हूं, मैं साथ देता हूं ना। 0 से वॉट log 2। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं इंटीग्रेशन लेना। y वाला मेन वेरिएबल, y वाला मेन वेरिएबल कभी भी लाइफ में देखो, y वाला मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है। मैं क्या बोल रहा हूं? इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y वाले को ही इंटीग्रेट करना है। e रेस टू 2x को कोएफिशिएंट बोलो, कांस्टेंट बोलो, तुम्हारा चॉइस। इसका इंटीग्रेशन करेंगे। चलो ना, इसका इंटीग्रेशन आता है कि नहीं?
ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x अपॉन में x के साथ जो चिपका है यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ई रेस टू 2y का ई रेस टू 2y अपॉन में y के साथ जो चिपका है, बोलो याद रहेगा। अगर इतना एक्सपीरियंस होता है तो चलो एक बार वापस इधर ही चल, ई रेस टू 2x एज इट इज, ई रेस टू 2y का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई रेस टू 2y अपॉन में 2, माइनस का माइनस, ई रेस टू x का नहीं कर रहे हैं हम लोग, ई रेस टू x एज इट इज, ई रेस टू y, अरे सेम टू सेम ही आएगा, इधर अपॉन में कोई चिपका ही नहीं, मतलब साथ में कोई चिपका नहीं है। तुम लोग 1 बोलेगा तो नीचे 1 लिखे क्या है उखाड़ लेगा तू। आओ मिलके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है बोलो x, यहाँ पर क्या है 0, मेन वेरिएबल कौन था ऊपर देखो ना बेटा, मेन वेरिएबल कौन था, मेन वेरिएबल कौन था y, मैंने बोला मेन वेरिएबल कौन था y। एक बार y के जगह पे अपर लिमिट डालेंगे, एक बार y के जगह पे लोअर लिमिट डालेंगे, स्टार्ट करना है सब लोग का। यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू होने वाला है, यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है। एक बार y की जगह पे अपर लिमिट डालेंगे, चलो जहां जहां पर y दिख रहा है बोलो ई रेस टू 2x, ई रेस टू 2 y की जगह पे x डाल दिया, माइनस ई रेस टू x एज इट इज, y की जगह पे अपर लिमिट डाल दिया। मैंने क्या किया, पूरे y की जगह पे अपर लिमिट डाल दिया। अब मेरा और एक काम है, माइनस पूरे y की जगह पे लोअर लिमिट डालना है, मतलब इन शॉर्ट y की जगह पे 0 डालना है। चलो स्टार्ट कर रहा हूं, ई रेस टू 2x एज इट इज, ई रेस टू y की जगह पे 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा इसको चलाओ ना, चलो मैं लिख के देता हूं, ई रेस टू 2 0 0 हो गया अपन 2 माइनस ई रेस टू x एज इट इज, क्योंकि मेरे को y की जगह पे 0 डालना है, ई रेस टू 0। यस, मेरे हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए। सर ये कुछ बच गया क्या, y अभी dx वाला बचा आइटम, बोलो याद रहेगा। स्टार्ट करते हैं, यहां पर बोलो i इज इक्वल टू 0 से log 2, जो x वाला सेटिंग है दिख रहा है उधर अंकित, ओके। नाउ यहां पर बोलो, अब इसको सेटिंग कर सकते हैं हम लोग, सेटिंग कर दो ना, क्या सेटिंग करेंगे बोलो, ये ई रेस टू 2x है, ये भी ई रेस टू 2x है, बोला था ना दो बेस से में, तो एक बार लिखो, y वाला तो नहीं है ना इसके पास, x वाले का सेटिंग कर देने का, 2x और 2x कितना हो गया 4x हो गया, तो लिखो ना ई रेस टू 4x अपॉन 2 माइनस दोनों का बेस से में e लिखो, x है इधर भी x है तो 2x लिखो, x प्लस x, ओके। चाहिए तो ये डब्बा हटा देता हूं, रुको, माइनस का माइनस, या एक काम करो ब्रैकेट ओपन कर देते, खत्म करो कहानी, ज्यादा है ना लफड़ा ही नहीं चाहिए लाइफ में, आओ मिलके सॉल्व करते हैं। अच्छा माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, मतलब ये प्लस था माइनस हो गया, ई रेस टू 0 1, बोलो ये दिखेगा कैसे, ई रेस टू 2x अपॉन 2, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, ई रेस टू 0 1, ई रेस टू x को एज इट इज लिखेंगे। अगर चाहिए तो सॉल्व करो, या तो फिर हम लोग अभी तीसरा वाला पार्ट चालू करना चाहिए। मतलब देखो ई रेस टू 4x वाला कोई है क्या, नहीं, ई रेस टू 2x, ये दोनों देखो दिख रहा है, ई रेस टू 2x ये भी है, ई रेस टू 2x इसके पास भी है, तो आप लोग है ना इसको क्लब कर सकते हो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बना सकते हो। मैं बोलता हूँ रखे वैसे रखो। अब ई रेस टू x, मैं अगेन एक चीज बोलता हूँ, इसके पास ई रेस टू 4x है, ये प्लीज आप लोग है ना इसको ई रेस टू 4x, ई रेस टू 2x, ई रेस टू 6x मत लिख देना, मल्टीप्लाई होगा तो ही होता है, ये प्लस माइनस हो रहा है, मतलब बोलने का मतलब ई रेस टू x से प्लस ई रेस टू 2x से, आप लोग इसको ई रेस टू 3x मत लिख देना, गलत हो जाएगा। कब कर सकते हो, ई रेस टू x, ई रेस टू 2x ऐसा रहेगा तो करने का, x प्लस 2x मतलब 3x, अरे बोलो याद रहेगा, ये सही है ये गलत है, वेरिएबल पावर अलग अलग होता है तो कभी प्लस माइनस नहीं होता है। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा, यस और नो में आंसर चाहिए, ओके ग्रेट। तो पहले यहाँ तक कॉपी करो, अगर आप लोग को कुछ चाहते हो तो ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बनाओ, मैं नहीं चाहता क्यों लेंदी करूं, लास्ट में मेरा सिर्फ एक इंटीग्रेशन बाकी है, इसको सॉल्व करके मैं सम को खत्म कर दूंगा, प्लीज कॉपी कर लो। सो गाइस अभी यहाँ पर आगे का सॉल्व करते हैं, यस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान भी है, और मिलके सॉल्व करो। मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं बच्चा, आप लोग ये दोनों को ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बना सकते हो, मैंने बोला एक बना सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। यस स्टार्ट करते हैं, आप लोग को बता देता हूं ई रेस टू 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ईमानदारी से बोलो ना, विथ रिस्पेक्ट टू x है, देखो लास्ट में x बचा है ना, तो अब यहाँ पर x वाला मेन वेरिएबल है, x वाला मेन वेरिएबल है, यहाँ पर ध्यान से देखो y है नहीं z है नहीं, लास्ट वाला में सिर्फ x ही दिखेगा, लास्ट में अगर z रहेगा तो सिर्फ z दिखेगा, लास्ट में अगर y रहेगा तो y दिखेगा। अब यहाँ पर लास्ट में x है तो देखो सिर्फ x वाला आइटम दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू 4x x के साथ जो चिपका है, और मिलकर सॉल्व करते हैं। देखो i लिखा इज इक्वल टू व्हाट, ये छोड़ो इंटीग्रेशन चालू कर रहा हूं, पहले तो ये 2 को थोड़ा बाहर रखता हूं, ये 2 को बाहर, हाँ ये 2 बाहर मतलब नीचे से 2 बाहर है, ऊपर से 2 बाहर नहीं, नीचे से। चलो ई रेस टू 4x का इंटीग्रेशन, ई रेस टू 4x अपॉन 4, एक ही साथ में बात कर रहा हूं, माइनस
ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x अपॉन व्हाट x के साथ जो चिपका है, यस, माइनस, मैंने बोला था ये 2 को हम लोग बाहर रख सकते हैं, ये 2 को बाहर रख दिया, 2 को बाहर मतलब 1/2। हाँ बेटा याद रखना, ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x अपॉन व्हाट x के साथ जो चिपका 2 प्लस ई रेस टू x का ई रेस टू x। पहले एक बार समझा या नहीं समझा, अपर लिमिट लोअर लिमिट बाद में। मैंने चारों का इंटीग्रेशन लिया है, चारों का, यस, नागिन इसके पास, नागिन इसके पास, इसके पास, इसके पास, एक ही साथ ई रेस टू, देखो ये 2 तो बाहर है, नंबर है, ई रेस टू 4x का ये आ गया, ई रेस टू 2x का ये, ई रेस टू 2x का देखो इधर है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक बार x की जगह पे अपर लिमिट डालना है और एक बार x की जगह पे लोअर लिमिट डालना है। चाहिए तो इधर एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। मॉडिफाई मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट डालने से पहले एक बार देख लेता हूँ सम बरोबर है क्या। हाँ चलो ठीक है, i इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो इसको लिखता हूँ 1/8 ई रेस टू 4x माइनस इसको 1/2 ई रेस टू 2x, चलेगा चलेगा, माइनस 1/4 ई रेस टू, अच्छा नहीं जमता, रुको मैं अभी एक साथ लिख देता हूँ, 1 इंटू ई रेस टू 4x अपॉन व्हाट 2 4 जा 8 माइनस ई रेस टू 2x अपॉन में 2 माइनस ई रेस टू 2x अपॉन व्हाट 4 प्लस ई रेस टू x। ओके चलो स्टार्ट करेंगे, एक बार x की जगह पे log 2 डालेंगे क्योंकि अपर लिमिट है वो, और एक बार x की जगह पे 0 डालेंगे। यस देखो 0 डालेंगे तो मालूम पड़ेगा इजी है, और मेन तो यहाँ पर आएगा i इज इक्वल टू ई रेस टू 4, x की जगह पे log 2, 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 बाकी सब एज इट इज, x की जगह पे log 2, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस x की जगह पे 0 डालना है, मतलब x की जगह पे लोअर लिमिट, जैसे 0 डाला ई रेस टू 0 हो गया अपॉन व्हाट 8 माइनस ई रेस टू 0 अपॉन व्हाट 2 माइनस ई रेस टू 0 अपॉन व्हाट 2, सॉरी 4 है, 4 प्लस ई रेस टू 0। यस अब बस सॉल्व कर लो, चाहिए तो कैलकुलेटर डालो, इसको डालो, ई रेस टू 4 log 2 क्या हो रहा है। अगर आपको आइडिया नहीं है ना तो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर सुनो। सबसे पहले किधर लिखूं मैं, यहाँ पर लिखने का ट्राई करता हूँ। आप लोग की लाइफ में log m रेस टू n का फॉर्मूला होगा, यस नीचे गिरा देने का n log m। अच्छा ये क्यों किया मैं बताता हूँ, आप लोग उल्टा प्रोसीजर भी कर सकते हो। यहाँ पर आओ मैं बताता हूँ, आई लिखा, रुको सॉल्व करने वाला हूँ, 8 लिखा, देखो ये दिख रहा है 4 log 2, देखो 4 log 2 क्या हो रहा है, 4 log 2, तुम लोगों को क्या लगता है, देखो ऐसा लिखो 4 log 2, ये 4 को गायब करते, 4 को गायब करते तो ये ऊपर भेजेंगे। क्यों गायब कर रहे हैं मैं बताता हूँ, रुको पहले तो ये समझो गायब क्यों कर रहे हैं। कभी भी लाइफ में ई लिखा है log लिखा है, आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखो, इधर मैंने अपना नाम लिखा, गर्लफ्रेंड मैटर नहीं करता, मुझे मेरा नाम प्यारा है। ई लिखा, log लिखा है और आशीष लिखा, तो इसका आंसर आशीष आएगा। लेकिन कंपलसरी एक चीज याद रखने का, जैसे कि मैंने लिखा ई log सनी लियोनी, नहीं वो मत लिखो मिया, मिया भाई है, मिया नहीं है, ई log मिया लिखा है तो इसका आंसर मिया आएगा। लेकिन एक कंपलसरी एक है कि log की इधर कुछ नहीं दिखना चाहिए, इधर कुछ नहीं, log के सामने कुछ नहीं चाहिए। तो देखो ई दिख रहा है, log मिया नहीं, ये देखो ये 4 दिक्कत है रहा, तो 4 को ऊपर भेज दे, मतलब इसको 4 को अपन ऊपर भेज सकते, कैसा भेज देंगे बोलो, इसको इधर ही देखो, यहाँ पर 4 log 2 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ log 2 4 को ऊपर भेज दो, ऐसा एक ही बात होता है। समझा या नहीं समझा, एक मिनट में बताता हूँ, समझो। यहाँ पर देखो और भी बहुत सारे, इधर लिखूंगा नहीं, फिर वो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो यहाँ पर धीरे धीरे देखते हैं। चलो इसको ई 4 log 2 है, चलो धीरे धीरे सॉल्व करते हैं और डायरेक्टली आंसर में वहां पर लिखूंगा, चलेगा बेटा। ई लिखा, log लिखा, 2 लिखा और ये 4 ऊपर भेज देंगे, 4 हो गया। ई लिखा, log लिखा, 2 raised to 4, 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। देखो ना अभी बात हुआ, ई log आशीष है तो आशीष आएगा, तो ई log 16 है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा 16। यस हटाओ इसको, मतलब इसको सॉल्व किया तो इसका पूरे का आंसर क्या आ रहा है 16। फर्स्ट टाइम अपन ऐसा सॉल्व कर रहे हैं, यस पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लाइफ में होता है कभी ना कभी। ई log 2 है, ई 2 log 2 है, पहले इसको खाली करो, ई के पावर में log चाहिए, log के सामने कुछ नहीं चाहिए, रास्ता क्लियर चाहिए अपने को। तो एक काम करो, ई लिखो, log लिखो, 2 तो है, ये 2 को ऊपर भेज दो, ई log 2 का स्क्वायर 4,
बेटा मैंने बोला ई लॉग 80 से, तो आंसर आएगा 80, मतलब इसका आंसर है 4/2। मुझे क्या लग रहा है, ये वाला भी तो सेमी कैटेगरी वाला सम है, तो इसका भी आंसर आएगा 4 प्लस, इधर देखो लॉग के एरिया में खाली है ये, तो वहां पर डायरेक्टली ई लॉग मियाँ खलीफा, नहीं मियाँ 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 भाई, ई लॉग मियाँ भाई मियाँ भाई आएगा, मतलब ई लॉग 2 का आंसर 2 आएगा। ये हो गया, अब हटाओ इसको, ये पूरा याद रखने का आप लोग, ठीक है, ये याद रखो मैंने कैसा किया, मैं रफ नहीं करूंगा। e raised to 0 1/8 माइनस 1/2 1/4 प्लस 1। अब कैलकुलेटर है ना बेटा, तो कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, मैं ट्राई कर रहा हूँ कैलकुलेटर के बिना, हो सकता है मेरे से गलती हो जाए। आप लोग एक काम करो, कैलकुलेटर में निकाल के दिखाओ ना ये पूरा क्या, अरे छोड़ो, 8 1 जा 8 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 4 गेट कैंसिल, अरे सर i इज इक्वल टू डी क्या है, 2 आया माइनस 2 आया माइनस ये कैंसिल होके 1 बचा प्लस 2 आया माइनस, इधर कुछ कटकुट हो रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है उसका बराबर करता हूं मैं, 1/8 माइनस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1। मेरी बात सुनेगा तो अच्छा रहेगा। इसका आंसर है हुआ नहीं है सर, i इज इक्वल टू व्हाट, +2 -2 कैंसिल, -1 +2 चाहिए तो माइनस प्लस माइनस करो, दो में से एक जगह एक बचेगा, 1 आया इधर, प्योर 1 आया माइनस। इसको सॉल्व कैसे करना ये डाउट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैलकुलेटर उठा ले, डाउट है कैलकुलेटर उठा ले। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, लेकिन मैंने मोबाइल में कैलकुलेटर डाउनलोड किया, मैं नहीं चाहता कि कैलकुलेटर से सॉल्व करूं, तो एक काम करते हैं, सबका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। यस, एक अप्रोच है क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आंसर है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने आप लोग को डबल इंटीग्रेशन में क्या सीखा था, डिनोमिनेटर सेम करो। जैसे इसकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, बेटा बहुत ही सिंपल होता है डिनोमिनेटर सेम करने का, लेकिन क्या करने का, डिनोमिनेटर क्या बनाने का, सबसे बड़ा नंबर क्या 8 है, क्या मैं इसको 8 बना सकता हूं, यस, किससे मल्टीप्लाई करके, 4 से। अगर मैंने नीचे दिख रहा ना बेटा, अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया, चलो मैं आप लोग से पूछता हूं, अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बचपन की कहानी है। चलो एक काम करो, लिखता हूं 1/8 माइनस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/1। हाँ बेटा ये याद रखना, मैं डिनोमिनेटर सबका 8 बना रहा हूँ, 8 क्यों, क्योंकि 8 बन सकता है ये, तो 8 बनाने के लिए इंटू 4 छोटा लिख रहा हूँ, 8 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, नीचे छेड़ा तो ऊपर भी छेड़ने का, बचपन से ही सीखा है अपन ने, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसको 8 बना इंटू 8, ये एग्जाम में नहीं करने का रे बेटा, तेरे को सिखा रहा हूँ विदाउट कैलकुलेटर कैसे करने का। यह 1/8 माइनस 4/8 माइनस 1 2 2/8 प्लस 8/8। इससे क्या होगा सर, मैं बताता हूँ इससे क्या होगा, 1 माइनस तो लिखा, डिनोमिनेटर सबका सेम है तो 8 लिखने का एक ही बार, और 1 - 4 - 2 + 8 सॉल्व करके देखो क्या आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्व करके देखो, i इज इक्वल टू 1 माइनस, जैसे कि ये पहले प्लस वाले को मैं सॉल्व करता हूँ, 8 और ये 9 हो गया, 9 और ये 4 2 6 हो गया, अपन 8 3/8 आ गया, 3/8 मैंने बोला 3/8। ये सुना मैंने कैसे किया, पहले प्लस वाला, कितने प्लस वाला, ये देखो ये प्लस है ये प्लस है, 1 और 8 9 हो गया, फिर जितने माइनस है ये 4 और 2, देखो इसका साइन ये, इसका 4 का साइन लेफ्ट साइड में होता है बेटा, माइनस माइनस, तो 4 और 2 6 हो गया, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म करो। i इज इक्वल टू व्हाट, मालूम है ना बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1 8 जा 8 माइनस 3/8, आंसर आया i इज इक्वल टू 5/8, ये मेरा आंसर आया, एक बार पीछे से आंसर चेक कर लेता हूँ, यस आंसर इज व्हाट 5/8, दैट्स इट यार। सोचो मैंने कैसा किया, ये आप लोग है ना पार्किंग मोड में डालो कि यार ये अपने लिए एक नया चीज था, मैंने बोला था ना कि कुछ नया सीखोगे, एक्चुअली में ये नया नहीं, ये 11वीं 12वीं का कहानी है। जो बच्चा मेरे जैसा अभी मैथ से प्यार करना चालू कर रहा है, तो उसके लिए बोल रहा हूँ ये सब चीज पार्किंग करो। ई का लॉग है, बाजू में आशीष है तो आशीष आंसर आएगा, लेकिन एक कंडीशन है, ये वाला एरिया खाली चाहिए तो इसको ऊपर भेज सकते हैं, लॉग के बाजू वाले के पास पावर में भेज सकते हैं अपन। और इसको सॉल्व करो, 2⁴ मतलब 2 × 2 × प्लीज डोंट से 2 4 8 नहीं, 2 × 2 × 2 × 2 4 बार मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट, स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस फोर्थ वाला सम आप लोग का होमवर्क होगा, यस मैंने बोला होमवर्क होगा, आप लोग जरूर ट्राई करना चाहिए, इसका आंसर भी मैंने लिखा है, अजीब है लेकिन यस यही आंसर है। आप लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करना, नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा, जाके जरूर देख लेना अगर नहीं आया तो, ठीक है बच्चा। तो हमारा टोटल 4 सम हो गया, यस कुछ चीजें आप लोग अपने तरफ से भी एफर्ट ले सकते हो, करो ना सॉल्व करो ना, क्या ही होता है, वही e raised to x, e raised to y, e raised to z, पहला विद रिस्पेक्ट टू z है तो e raised to x और e raised to y को बोलेगा चल बाहर दफा हो जा, सॉल्व करो अपने आप आंसर आएगा जरूर, यस
दैट्स इट, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करके ही जाना जरूर, ठीक है। प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मेरा खुद का पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोग बिंदास मैसेज कर सकते हो। लॉगिंग आउट, लव यू ऑल।